करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी हाइट है वो 5'9" है। नाउ वेट इससे पहले कि आप क्लिक ऑफ कर दो ये सोच के कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 6 फुट 6.5 फुट का होऊंगा। बट इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जो मेरी हाइट थी वो ऑलमोस्ट 2 साल के लिए रुकी पड़ी थी। इमेजिन 2 साल के लिए मेरी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। उसके बाद मैंने एक सिंपल चीज़ अप्लाई की और उसके बाद मेरी हाइट एकदम तेज़ी से बढ़ी है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो बच्चों की हाइट होती है वो ऐसे करके ऐसे जाती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक मेरी हाइट एकदम नॉर्मल बढ़ी है। उसके बाद एकदम कांस्टेंट 2 साल के लिए मेरी हाइट 1 इंच भी नहीं बढ़ी। सबको ही कन्विंस था मेरी फैमिली में कि मेरी हाइट बढ़ने वाली नहीं है। उसके बाद मैंने एक सिंपल चीज़ ट्राई की और उसके बाद मेरी हाइट एकदम तेज़ी से बढ़ी है। और मैं सरप्राइज हूँ कि यूट्यूब पर क्यों नहीं इसके बारे में कोई बात कर रहा है। मतलब ये इतनी ईजी और सिंपल ट्रिक है। तो ये बात है जब मैं 14 ईयर्स का था और 8th क्लास में था। बाय द वे, अगर आप मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो ये जो पार्ट है कुछ मिनट का। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सुनो ताकि आप मेरे मिस्टेक से कुछ लेसन्स ले सको, ताकि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। तो ये बात है जब मैं 14 ईयर्स का था और 8th क्लास में था, और तब तक मेरी हाइट एकदम नॉर्मली बढ़ी है, नॉर्मल बच्चों की तरह। उस टाइम पे मेरी हाइट जो थी वो मॉम जितनी ही थी, तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट उसके बाद मेरा 15th बर्थडे आता है, उसके बाद 16th बर्थडे आता है, एंड गेस व्हाट, मेरी जो हाइट थी वो 1 इंच भी नहीं बढ़ी। मेरे घर में सबको कन्विंस था कि मेरी हाइट अब नहीं बढ़ने वाली। मम्मी मुझे हमेशा बोलती रहेंगी कि लगता है अब लड़के की हाइट नहीं बढ़ेगी, और मैं हमेशा मम्मी को बोलूँगा कि मम्मा आप टेंशन मत लो, जो हाइट है वो 18 ईयर्स तक बढ़ती रहती है। बट डीप डाउन तो मुझे भी अब टेंशन हो रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे और मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी। क्या आप मेरी पोजीशन इमेजिन कर सकते हो कि आप ग्रोथ ईयर्स में हो अपने, और 2 साल के लिए आपकी हाइट रुकी पड़ी है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। पापा मुझे हमेशा डांटते रहेंगे कि कुछ एक्सरसाइज किया कर, योगा वगैरह किया कर। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, उन्होंने कॉम्प्लान ला के रख दिया, और उसके बाद मैंने योगा ट्राई किया, स्ट्रेचिंग ट्राई किया, और ये तीनों चीज़ मैंने ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 महीने किया और क्विट कर दिया। ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक मैंने ये तीनों चीज़ें ट्राई की, स्ट्रेचिंग, योगा और कॉम्प्लान। एंड गेस व्हाट, क्या रिजल्ट था? 6-7 महीने बाद ही मेरी हाइट जीरो, जीरो रिजल्ट था, 1 इंच भी नहीं बढ़ी। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई कांट टेल यू कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था ये। फिर उसके बाद एक दिन की बात है, मतलब मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल उस पर्सन के लिए कि बस कैजुअली, अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे रिलेटिव से कोई या फिर कोई पड़ोसी था, ये मुझे याद नहीं है। बट मुझे याद है मम्मी पापा ने बस ऐसे ही कैजुअली मेंशन कर दिया कि लड़के की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो कुछ बताओ कैसे इसकी कुछ हाइट बढ़ा सकते हैं। तो और उसने बस कहा कि इसे बोलो लटकने के लिए और पुलअप्स करने के लिए। और बिलीव मी, इस सिंपल से लाइन ने मतलब कितना डिफरेंस क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, जब मैंने ये चीज़ें भी ट्राई किया है तो इसे भी ट्राई कर ही लेता हूँ। तो उस टाइम पे हमारे दरवाजे के ऊपर एक स्लैब हुआ करता था मार्बल का, तो उसे पकड़ के मैं खींच सकता था। बट एक ही प्रॉब्लम थी कि उस वक्त मेरी हाइट इतनी कम थी, ऑलमोस्ट 5 फुट जितना ही था, मैं अपनी मॉम जितना हाइट था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसे पकड़ के खींचना, तो हमेशा मुझे थोड़ा सा जंप करना पड़ता था, उसके बाद में उसे पकड़ के और पुलअप्स करता था। तो आप सोच सकते हो कि जब भी आप फर्स्ट टाइम पुलअप्स करते हो तो आपसे पुलअप्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपके मसल्स उस टाइम पे थोड़े वीक है। तो आपका पूरा बॉडी वेट खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके हाथों के लिए। बट मैंने क्विट नहीं किया, मैं करता रहा। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि इस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले मैंने अपनी हाइट मार्क कर दी थी। उसके हमारे दरवाजे के बगल में एक वॉल थी ब्लू कलर की, विश की मैं आपको फ़ोटो दिखा पाता उस वॉल की, बट कोई बात नहीं। उस वॉल पे मैं हमेशा अपने नेल से स्क्रैच कर देता था अपनी हाइट की, मेरी हाइट कितनी है, हमेशा मार्क करने के लिए। और 1-2 महीने तक मैंने बस किया ये, अभी जो मैं अभी टेक्निक आपको बता रहा हूँ लटकने वाली और पुलअप्स वाली। और 1.5-2 महीने बाद मैंने दोबारा से मार्क किया, अपनी हाइट मेज़र की, और दोबारा से मैंने स्क्रैच किया। और बिलीव मी, उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरी हाइट लिटरली कुछ इंच अब बढ़ चुकी थी। काश मैं आपको पिक्चर्स दिखा पाता, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश था कि फाइनली अब जाके कोई जो टेक्निक है वो काम कर रही है। और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद तो फिर मैंने लटकना स्टार्ट कर दिया, और ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने किया ये जो लटकने वाला और पुलअप्स वाला जो चीज़ था। ऑलमोस्ट मैंने 1 साल किया। उसके बाद क्या हुआ कि अब मतलब वो जो डोर स्लैब था मेरे लिए छोटा हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बट बिलीव मी, इस टेक्निक ने मतलब बिल्कुल क्या डिफरेंस क्रिएट किया है।
तो वही मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप भी या तो आप पार्क में जाकर कर सकते हो, या अपने ऐसे जैसे मैंने दरवाजे पे किया था, आप भी कहीं भी अपने घर के किसी भी कॉर्नर को खोज सकते हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप पुलअप्स कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपसे पुलअप्स नहीं होंगे, बट कोई बात नहीं, आप जैसे आप बस लटका करो और फिर उसके बाद कुछ वीक्स बाद आपसे ही पुलअप्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि यूट्यूब पे इस पर कोई भी वीडियो नहीं बना रहा, मतलब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप अपने ग्रोथ ईयर्स में हो तो आपको बल्किंग करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो बॉडी है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है और उसको फ्यूल चाहिए अपने साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आप जब अपने टीनेज ईयर्स में हो तो आपको खाना ठूस ठूस के खाना है, ताकि जो आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए ग्रो करने के लिए आपकी बॉडी को, तो वो मिल सके। तो बस ये इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। और हाँ, कई लोग क्या होते हैं कि बस ये सुन लेते हैं कि जो हाइट है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है और अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल सकते। लेकिन बिलीव मी ब्रो, अगर आपकी हाइट रुक गई है तो इस भरोसे मत बैठे रहो कि जेनेटिक्स पे, कि अगर जेनेटिक होगी तो बढ़ जाएगी, अगर जीन्स में है तो नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी हाइट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक जाती है ना, तो तुरंत आपको एफर्ट डालना स्टार्ट करना होगा। ये कुछ वैसा ही इमेजिन करो कि आप कोई एक पौधा लाते हो अपने घर में लगाने के लिए और आप चाहते हो जल्दी से जल्दी बड़ा हो और फ्लावर्स दे, और आपके आसपास वाले आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं छोड़ दो उसको बारिश पे, जब बारिश होगी तो अपने आप ग्रोथ हो जाएगी उस पौधे की। तो आप क्या बोलोगे? अरे मुझे पता है कि बारिश होगी, बट मैं बारिश के भरोसे तो नहीं बैठ सकता ना। तो इसीलिए अगर आपकी भी हाइट रुक गई है तो एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग इस चक्कर में ही एफर्ट्स नहीं डालते कि वो सोचते हैं कि हाइट तो वैसे भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, तो क्यों मैं अपने तरफ से एफर्ट्स डालूँ। बट बिलीव मी ब्रो, अगर एफर्ट्स नहीं डालता तो मे भी शायद मेरी हाइट नहीं बढ़ती। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो में तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।